let's start on this wonderful topic. This is the 7 Habits of Highly Effective People series. We have been onboarded on a life transforming journey. So today we are going further into this journey where we will start with habit 1. So start करते हैं. What all we will learn? Let's just read through the topics here. Principles of personal vision. तो फर्स्ट हैबिट से क्या आता है? पर्सनल विजन आता है, क्योंकि ये फर्स्ट हैबिट है. दिस इज गोइंग टू बिल्ड योर फाउंडेशन. देन सोशल मिरर. We will learn about stimulus and response and what lies between them, the magic. Then proactivity defined. Proactivity क्या होती है हम देखने वाले हैं. What is the meaning of proactivity in detail? And what are the circles of concerns and circle of influence? तो circle of concern क्या होता है और circle of influence क्या होता है? And then we see a 30-day productivity test, like an exercise, or you can say application that you can continue to apply it in your own lives to make you better day by day. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. Be proactive. तो देखो बहुत सारा ये बजवर्ड बन चुका है अभी, है ना. बहुत हम सुनते आए हैं, बी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव. मैनेजर्स बोलते रहते हैं, लीडर्स बोलते रहते हैं. क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होगा, हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे. तो देखो, पैसिव हम सबको पता है. पैसिव से शुरू करते हैं. पैसिव लोग होते हैं, है ना, ये हमें पता है, जो सोए रहते हैं. एक बार लेट गए तो उठते नहीं है, उठ गए तो फिर चलते नहीं है, चलने लगे तो भागते नहीं है, राइट. ऐसे लोग रहते हैं, सुस्त लोग रहते हैं. सो द आइडिया इज द पीपल हु आर, वी कॉल देम लेजी बोन्स, वी कॉल देम स्लगिश पीपल एंड सो ऑन. ठीक है, तो एक तो लेजी टाइप के लोग होते हैं जिनको हम पैसिव बोलते हैं, जो एक्टिव नहीं रहते, जो एक्टिव भी नहीं है. प्रोएक्टिव तो आगे की चीज है. तो एक पैसिव रहता है, फिर उसके बाद की स्टेज होती है एक्टिव रहना. एक्टिव आपको पता है, हम सबको, हम सब जागे रहते हैं. तो आप कितना एक्टिव हो आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, या आपको ऑब्जर्व किया जाता है व्हेन यू डू एनी टास्क इन योर जॉब, इन योर होम. इफ यू आर नॉट एक्टिव यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स. प्रोएक्टिव मतलब क्या होगा? प्रो में प्रोफेशनल आ जाता है, प्री आ जाता है, प्री प्लानिंग, प्री आ जाता है, प्रो आ जाता है. प्रो ऑल्सो स्टैंड फॉर प्रोफेशनली, प्रोफेशनली एक्टिव. इसका मतलब जो आपके स्किल्स हैं उसमें आप 1 स्टेप अहेड हैं ऑलरेडी. यू नो एंड यू आर ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी. तो बी प्रोएक्टिव आज हम जो समझने जा रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए नहीं समझने जा रहे हैं, आज हम पर्सनल वर्ल्ड के लिए समझ में जा रहे हैं. क्योंकि देखो, पर्सनल से शुरू होता है ना. आप अपनी लाइफ में ही अगर प्रोएक्टिव नहीं है, अपनी हेल्थ को लेके प्रोएक्टिव नहीं है, अपनी काम को जो डेली लाइफ में वट एवर यू डू, इफ यू आर नॉट प्रोएक्टिव फॉर दैट, you will not be able to become proactive in your career. Okay, so today we are going into deeper into this habit, and we will start with the personal vision. As we learn, what you will learn slide, we learn that we will talk about personal vision. And as always, there are a lot of beautiful quotes, like always. So let's just read this. I know of no more encouraging fact that the unquestionable ability of man to elevate his life by conscious endeavor. तो ये थोड़े एकदम बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए हुए हैं. मैं एकदम सिंपल इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जब तक अपनी लाइफ के लिए खुद कॉन्शियसली इंप्रूव नहीं करोगे ना, तब तक वो अपने आप इंप्रूव नहीं होगी. और ये बहुत पावरफुल एबिलिटी मैन को दी गई है. ह्यूमंस ओनली हैव दिस एबिलिटी टू इंप्रूव ऑन देयर एग्जिस्टिंग thought process or life or actions or anything. Animals don't have any such ability. Animals are pre-programmed. So they don't have a pro, they have a pre. So it's already pre-programmed recorded things. But humans have a conscious ability, unquestionable कहा कि मतलब किसी और में नहीं है, undebatable ability. And this is a very encouraging fact that humans can improve themselves. Okay. Now let's see what are the principles of personal vision. तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ना एक्सरसाइज करते हैं. It will also serve as meditation for some of you. It's kind of meditation itself. Self awareness exercise करके यहाँ पे क्या करना है पहले समझते हैं. तो देखो, पहले पढ़ लो ये, पहले मैं पढ़ता हूँ पॉइंट्स. फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ट्राई टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ. तो इसमें हम आंखें बंद करके ये करेंगे एक्सरसाइज, छोटा सा मेडिटेशन, जिसमें हम ऐसे इमेजिन करेंगे आप अपने से दूर खड़े हो खुद. फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ट्राई टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ. ट्राई टू प्रोजेक्ट योर कॉन्शियसनेस अपवर्ड एंड लुक एट योरसेल्फ एज दो यू वर समवन एल्स. तो खुद को ऐसे देखेंगे 1-2 मिनट कि हम कोई और है. और जो भी थॉट हो रहा है, बॉडी पे सेंसेशन हो रहा है, कोई फीलिंग्स चल रहा है, वट एवर यू आर लिसनिंग, सीइंग, ऑब्जर्विंग, फीलिंग द एयर, वो सब किसी और के साथ हो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं, है ना. ये एक छोटा सा हम एक करेंगे. और फिर इसी एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ, कि इस 2 मिनट में हम सिर्फ खुद को देख रहे हैं और मूड देख रहे हैं. एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग? कैन यू सी योर बॉडी एंड माइंड एंड योर थॉट्स एंड फीलिंग्स. तो क्या हम अपने बॉडी, माइंड, थॉट्स एंड फीलिंग्स को दूर से देख पा रहे हैं? तो ये देखो, ये एक्सरसाइज हम क्यों क्यों किया हमने, ये अभी हमें पता चल जाएगा, लेकिन अभी इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ जाएगा. दिस सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज इज लाइक अ मेडिटेशन, और ये आप डेली इसको मेडिटेशन की तरह भी कर सकते हैं. यू हैव टू जस्ट बी अ विटनेसर ऑफ योर थॉट्स, मूड्स, फीलिंग्स एंड योर बॉडी. तो क्यों किया वो भी समझ में आ जाएगा. लेट्स गेट इनटू द टॉपिक फर्दर. व्हाट इज द सोशल मिरर? देखो, अब मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा. वी आर नॉट अवर मूड्स एंड फीलिंग्स. वी आर नॉट अवर थॉट्स एंड बॉडीज. सेल्फ अवेयरनेस इनेबल्स अस टू स्टैंड अपार्ट एंड सी अवरसेल्व्स. तो इसलिए हमने ये एक्सरसाइज किया कि सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज से हमें पता चलता है कि वी आर नॉट अवर मूड्स. देखो, मूड बदलते हैं ना, तो वी आर नॉट अवर मूड्स बिकॉज यू आर द सेम.
मूड तो बदलता रहता है, मूड तो दिन में 10 बार बदलता है, लेकिन हम बदल जाते हैं क्या? हम नहीं बदलते, राइट? सो यू आर द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग द मूड्स, लुकिंग एट द मूड्स डे इन डे आउट। सिमिलरली थॉट्स आते हैं, थॉट्स जाते हैं, ठीक है? तो सेल्फ अवेयरनेस आपको थोड़ा सा डिटैच होना सिखाता है। देन लेट्स सी द विजन दैट वी हैव ऑफ आवरसेल्व्स कम्स फ्रॉम द सोशल मिरर। सोशल मिरर क्या है? सोशल मिरर वो अपब्रिंगिंग है जो हम सबने सीखा है। देखो, वी वर ऑल किड्स, इन्फेंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर हम बड़े हो गए, 2 ढाई साल के हो गए। तो फिर 2 ढाई साल के बाद ना बहुत सारा एक अपब्रिंगिंग, धीरे 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 हमारे ऊपर लेयर्स आने लगते हैं। पेरेंट्स से हमने चीजें सीखी है। Then we learn things from our friends. We learn things from our teachers. We learn things from our society, right? So all of this is putting layers and layers and layers of beliefs and thoughts inside you. तो ये सारा जो सीखा है हमने, ये एक सोशल मिरर करके तैयार होता है हमारे अंदर, एक पूरा अपब्रिंगिंग तैयार होता है। तो इसी मिरर में फिर हम अपने आप को देखते हैं। तो ये क्या होता है ना, आपके सारे कल्चर, ओपिनियंस, परसेप्शन, पैराडिम सब सोशल पे डिपेंड हो जाते हैं। You become a slave to the upbringing. You become a slave to your कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ थॉट्स, ओके? तो होता क्या है, प्रोएक्टिव होना यानी क्या अभी, और प्रोएक्टिव के साथ इसका क्या संबंध है? प्रोएक्टिव होने का संबंध ये है कि अगर आप डिफाइंड हो कहीं और से, पहले से प्री प्रोग्राम्ड हो, तो आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास है किधर? आपका रिमोट कंट्रोल आपने दिया है किसी और को, है ना? तो स्टिमुलस हो रहा है और रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई घटना हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है और आप एक रिएक्ट कर रहे हैं। किसी ने कुछ फोन करके कुछ बोल दिया, आप नाराज हो गए, आपने भी पलट के उसको कुछ कह दिया। तो ये क्या हो रहा है, किसी ने बोला, आपने रिएक्ट किया तुरंत। तो ये स्टिमुलस यानी सिचुएशन और समथिंग हैपेंड अराउंड यू, तो ये स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है। इसमें इसका क्या मतलब है कि स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में ही आप हैं। सिचुएशन और आपके रिएक्शन के बीच में एक गैप होता है, एक पॉज होता है, जहां पे आप खड़े होते हैं, जहां फ्रीडम टू चूज है। तो स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच का गैप जब आप चूज करते हैं, तभी आप प्रोएक्टिव हैं। इसका ऐसे संबंध है, देखो, इससे ब्रेक लेना हमें आता ही नहीं, लेकिन ये समझने की ये नॉलेज आपको काम में आएगा। That's between stimulus and response, there is a pause, there is a freedom to choose. Stimulus response theory, we are conditioned to respond in a particular way to a particular way. तो ये stimulus response theory क्या सिखाता है कि between stimulus and response lies our greatest power, the freedom to choose, the freedom to decide, the freedom to respond and not react. ये पावर जब समझ में आता है, देन एक्चुअली यहां से जर्नी शुरू होता है आपकी ग्रोथ का। प्रोएक्टिव हम उसे बोलते हैं जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में चूज कर सकता है, चूज करने की ताकत रखता है, रखती है। यहीं से सब शुरू होता है। तो देखो, सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कॉन्शियंस, फ्री विल। फ्री विल जब हम बोलते हैं तो वो फ्री विल वहीं पे एक्सरसाइज होता है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करेगा। अभी हम आगे देखते हैं, अब हम प्रोएक्टिविटी को समझ पा रहे हैं। तो देखो, ये विद दिस बैकग्राउंड यू विल अंडरस्टैंड प्रोएक्टिविटी। हमने प्रोएक्टिविटी का अच्छा मीनिंग लिया है। हमने देखो ये तीनों यहाँ पे दिए, इनएक्टिव, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। 3 तरह के लोग होते हैं, मैंने ऑलरेडी ये बताया, पैसिव करके बताया, देन आई टोल्ड एक्टिव एंड देन आई सेड प्रोएक्टिव। तो इस केस में हम इनएक्टिव, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव के एंगल से ये चीज समझते हैं। तो प्रोएक्टिव कौन है? प्रोएक्टिव वो है जो चूज कर सकता है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ लोगों को शायद पता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग होता है रिस्पॉन्स एबिलिटी। द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब है कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड ऑन योर ओन। दिस इज द पावर, दिस इज द सिमिलस रिस्पॉन्स थ्योरी। आप चूज कर रहे हैं खुद का रिस्पॉन्स, है ना? अवर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ अवर चॉइसेस, नॉट अवर कंडीशंस। तो आपका बिहेवियर कंडीशन से ड्रिवन नहीं है, आपका बिहेवियर चॉइसेस से ड्रिवन। लेकिन बहुत कम होता है ऐसा हमारे साथ। तो हमने ऑलरेडी ये सब स्टिमुलस रिस्पॉन्स में अभी समझा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हमारा जैसा कंडीशन है, जैसा कंडीशनिंग है हमारे अंदर, प्रोग्रामिंग है अभी तक, कल्चर की, सोशल लोगों की, पेरेंट्स की, तो इस तरह की जो भी सब चीजें अभी तक का एक मिक्सचर है ना, एक खिचड़ी, उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं पर से। देन रिएक्टिव पीपल वर्सेस प्रोएक्टिव पीपल। तो ये अब समझ में आ गया सबको कि रिएक्टिव मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स है, प्रोएक्टिव मतलब चूजिंग योर रिस्पॉन्स है। आस्क, डू आई हैव द पावर टू चूज माई रिस्पॉन्स? देखो, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम रॉकेट साइंस बता रहे हैं, ये कभी ना कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा लाइफ के अलग अलग मोमेंट्स में। ये ऐसे जर्क्स आते रहते हैं हमें भी, जहां आपने तुरंत चेंज हो गया आपका रिस्पॉन्स, आप दे पाए। तो टेकिंग द इनिशिएटिव, अब प्रोएक्टिव से क्या होता है, इनिशिएटिव लेने से क्या होता है? बेसिक नेचर इज टू एक्ट एंड नॉट टू बी एक्टेड अपॉन, ठीक है? तो हम बिल्कुल ही, इफ यू सी, हम वी आर लिविंग कंप्लीटली कॉन्ट्रेरी टू अवर नेचुरल वर्डिक्ट। तो हमारा नेचुरल हमें जो दिया गया है, वी आर गिवन द पावर ऑफ फ्रीडम टू चूज, बट वी आर बीइंग ऑलवेज एक्टेड अपॉन, वी आर बीइंग एक्टेड अपॉन डे एंड नाइट बाय अदर्स। वी आर डांसिंग टू देयर विम्स एंड ट्यून्स। तो बीइंग प्रोएक्टिव का मतलब है कि आपका बेसिक नेचर एक्ट करने का है। यू टेक योर ओन एक्शंस, यू टेक योर ओन स्टेप्स, यू हैव अ पावर टू टेक योर ओन, डिसाइड योर ओन चॉइसेस। टेकिंग इनिशिएटिव्स डज नॉट मीन बीइंग पुशी, ऑब्नॉक्शियस और एग्रेसिव। तो इसका मतलब ऐसा मत ले ले यहाँ पे कोई कि जब मैं बोल रहा हूँ यू हैव अ पावर टू ऑलवेज चूज, तो आप किसी की सुनो नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है, या आप पुशी बन जाओ।
या एग्रेसिव हो जाओ, हमेशा मेरी चलानी है, इसका मतलब मेरी चलानी की बात नहीं हो रही है। आपको जो आपके आसपास जो घट रहा है, स्टिमुली एंड इंसिडेंट्स, उन पे आप रिएक्ट कर रहे हो या चूज करके रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये बोला जा रहा है। इट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। लेट्स लर्न अबाउट RNI। ROI हमने सुना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पता है बहुत सारे लोगों को। RNI नहीं पता है, रिसोर्सफुलनेस एंड इनिशिएटिव। ये प्रोएक्टिव पर्सन की क्वालिटीज है। प्रोएक्टिव पर्सन इज रिसोर्सफुल एंड इनिशिएटिव टेकर। रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को यूज करना जानते हैं। इनिशिएटिव मतलब आप इनिशिएटिव लें, खुद अपने ले सकते हैं, बिकॉज वी कीप फॉरगेटिंग दैट वी आर नॉट चूजिंग, others are choosing for us. Okay, let's learn the reactive language versus proactive language. ठीक है, रिएक्टिव लोग क्या बोलते हैं, there's nothing I can do, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, रिएक्टिव लोग जवाब देते हैं। प्रोएक्टिव वन विल से लेट्स लुक एट द ऑल्टरनेटिव्स, then reactive, I'll just read few more and you will understand. That's just the way I am. Proactive one can say I can choose a different approach. Then let's see other examples. He makes me, she makes me so mad. Then proactive one will say I control my own feelings, I'm not driven by others anymore. Proactive person will say. Reactive one will say they won't allow this. Proactive one say I can create an effective presentation. Proactive one person will try because he knows that I can choose. Proactive person will try, will do something, will find a way around, or will ask, will talk. Then reactive will say I have to do it. करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, करना पड़ता है, हम सब ये दिन भर रोते रहते हैं, तो ये सब करना पड़ता है, ये रिएक्टिव लैंग्वेज है। देखो, we'll take this thing here. I will choose an appropriate response. करना पड़ता नहीं है, करना मिलता है। हम सुनते हैं सच जगह, we are blessed to have these things. तो देखो, इसी में हम एक और नया कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न इज व्हाट, वेयर यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। बारिश है, इन्वायरमेंटल चीजें हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, सर्कल ऑफ हैव्स बोलते हैं हम इसको। रिएक्टिव फोकस है, तो रिएक्टिव लोग कहाँ फोकस रखते हैं ना, सर्कल ऑफ कंसर्न में फोकस रखते हैं ज्यादा। और प्रोएक्टिव लोग कहाँ फोकस रखते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। दो तरह के सर्कल्स होते हैं, वन सर्कल इज ऑफ कंसर्न्स वेयर यू कैन ओनली बी कंसर्न्ड अबाउट इट, कैन यू कैन ओनली नो द स्टेटस अपडेट्स। लेकिन एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वेयर यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। लेट्स सी दी सर्कल फोटोज आल्सो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। तो देखो, ये सर्कल ऑफ कंसर्न है लेफ्ट वाला, और सर्कल ऑफ कंसर्न है और इन्फ्लुएंस है राइट वाला। रिएक्टिव केस में, राइट साइड डायग्राम में, नेगेटिव पीपल और रिएक्टिव पीपल, you have a very small circle of influence. Why? Because you end up blaming environment for everything. You end up blaming the things that fall into circle of concern. आप क्या कर सकते हैं? That is circle of influence. Left side वाले में क्या है? Circle of influence बड़ा हो गया, based on the number of decisions that you begin to take on your own and less blaming or stop blaming on the other situations. तो circle of concern में जो हो रहा है, लेकिन influence में आपने क्या किया लेफ्ट साइड पे, proactive people के केस में वो बड़ा हो गया, because you are exercising the power of choice. आप choose कर रहे हैं अभी। See the beauty here, the more you exercise that power, the circle is bigger for a proactive person. ठीक है? Even though the outer circle remains same. Now making and keeping commitments. Now this is a little quality where you start growing as a proactive person. This also applies to your personal as well as applies to your career as well as applies to your social interpersonal relationships. So keeping commitments. There are two ways to put ourselves in control of our lives. We can make a promise and keep it. And we can set a goal and work to achieve. ये दो चीजें हैं जिससे आप डिस्प्ले करते हैं दूसरों को भी और खुद को भी अपनी प्रोएक्टिविटी। कैसे दिखाते हैं? दूसरों को कैसे पता चलेगा कि आप प्रोएक्टिव हो या रिएक्टिव हो? बाय दीज टू क्वालिटी। आप प्रॉमिस देते हैं तो पूरा कर लेते हैं, सिंपल सा है। और दूसरा है, आपने कोई गोल बनाया है तो आप पूरा हार्डवर्क करके अचीव करने की कोशिश करते हैं। चलो, ऐसा कोई बोलेगा अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे नहीं हुआ तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट यू ट्राइड वेरी हार्ड, राइट? सो यू सेट अ गोल एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग इट एंड यू कीप अ प्रॉमिस। ओके, नाउ लेट्स रीड द रेस्ट ऑफ द 2 points here. The power to make and keep commitments is the essence of developing effectiveness. Every company, every friend, every society needs responsible, effective citizens. Not only company, but even country needs effective, respected citizens. कैसे होगा वो? ये दो छोटी चीजें से कैसे होगा? By being proactive. Then let's read the last point here about commitments. By making and keeping commitments, our honor becomes greater than our moods. तो ऑनर क्या आ गया कि जब आप अपने कमिटमेंट्स रखते हैं और पूरे करते हैं ना, तो आप ऑनर, डिग्निटी, ड्यूटी या कहें कि चॉइस को ज्यादा महत्व दे रहे हैं कंपेयर टू अवर मूड. सो यू विल कीप योर ऑनर बाय कीपिंग योर commitments, and then people will learn to know your nature and they will start respecting you for this. So last but not the least, we are nearing the end of the session, so it's not very big. This is just the application of this. ठीक है, तो ये हम अभी नहीं करते हैं, ये आप कर सकते हैं. Those who are really interested in learning more proactivity or exercising it for their lives, you can do a 30-day proactivity test for yourself. तो एक मंथ के लिए, एक 30 डेज के लिए खुद को चैलेंज करो कि मैं ये प्रिंसिपल्स जो मैंने सीखे ना, इसमें से पूरा नहीं तो भी कुछ तो अप्लाई करूंगा. कि चलो प्रोएक्टिव, मैं कोई दिन में एक तो प्रोएक्टिव स्टेप ले लूंगा. कुछ एक तो ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आई विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसर्न और एनवायरनमेंट, आई विल बी चूजिंग माय बिहेवियर. सजेशंस कुछ दिए गए यहाँ पे.
कैसे कर सकते हो, नहीं तो एकदम से कोई बोलेगा अरे क्या कैसे करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो लिसन टू योर लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ पीपल अराउंड यू, एटलीस्ट अवेयर हो जाओ थोड़ा सा। पहले हम बिल्कुल जैसा हम एक डीप स्लम्बर में ही निकल जाती है लाइफ पूरा दिन, थोड़ा ऑब्जर्व हो जाओ, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मैं अफेक्ट हो रहा हूँ क्या उससे, ठीक है। देन अदर सजेशन इज आइडेंटिफाई एन इवेंट फ्रॉम फ्यूचर दैट यू मे हैव रिएक्टेड टू, ठीक है। तो कोई फ्यूचर का कोई पास्ट का इवेंट याद आ जाएगा अभी कि मैंने बहुत बिहेव कर दिया था या आई गॉट एंगर्ड और वट, तो उसको याद करो, अगर वहां सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से आप बिहेव किए होते तो क्या किया होता, हाउ वुड यू बेटर इट, सपोज सेम सिचुएशन दोबारा हो आपकी लाइफ में, हाउ व्हाट विल यू जस्ट रिपीट द सेम बिहेवियर, जस्ट आस्क योरसेल्फ। तो ये थोड़ा सा आपका अवेयरनेस बढ़ाएगा, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट प्रोएक्टिवली। एंड देन मे बी अनदर सजेशन हियर इज सेलेक्ट अ प्रॉब्लम दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग यू, तुम ले लो, और उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रॉम योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, rather than blaming the situation or the problem being given to you, take a proactive step and think what is the first step that you can take to solve it. तो वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो लिख लो, and then try to take that simple first step. Okay, so with this we will end the session today. Thank you for listening.